बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में सुपर सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट केक बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, जो बच्चों का मोस्ट फेवरेट केक होता है। बहुत ही शौक़ से बच्चे इसको खाते हैं और मैं बहुत ही आसानी से आपको इसको बनाना सिखाऊंगी, वो भी बग़ैर अवन में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, जिसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ पर एक छन्नी ले ली है मैंने, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 + 1/3 कप के बराबर मैदा। मैदा डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप कोको पाउडर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को मैं छान लूँगी। तो देखिए सारी चीज़ों को मैं अच्छे से छान रही हूँ, इस तरीके से। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसको मैं इस तरीके से। तो अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं एक तरफ रख दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप के बराबर मक्खन। यहाँ पर मैंने मेल्टेड मक्खन लिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे केक जो है वो बटर में ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं बटर का इस्तेमाल करती हूँ। अब इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पे अंडे मैंने 2 अदद लिए हैं। इसको मैं एक एक करके डालूँगी और बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड विस्कर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और ये आप देख रहे होंगे ये क्रीमी फॉर्म में आ रहा है। दूसरा अंडा भी इसमें शामिल कर दूँगी मैं। इसको भी मैं अच्छे से बीट करूँगी। तो दोनों अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस। चीनी इसमें जाएगी 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैंने केसर शुगर का इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। इतना बीट करूँगी कि अच्छे से ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको बीट करूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको बीट करते हुए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी डालने से केक का जो टेस्ट है वो और भी इन्हांस हो जाएगा। 1/3 कप इसमें मैंने पानी इस्तेमाल किया है, गर्म पानी है ये। इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि कॉफ़ी अच्छे से इसमें हल हो जाए। तो ये देखिए कॉफ़ी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। कॉफ़ी को भी मैं डाल दूँगी इस बाउल में। हाफ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पर दूध लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी लो स्पीड में। तो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने छान के रखे हुए थे, वो थोड़े थोड़े पोर्शन में करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब हमने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, अब हम स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। बाकी का जो मिक्सचर है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमारा केक का बैटर है बिल्कुल रेडी है। तो आइए इसको अब हम केक टिन में डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 इंचेस का जो है वो केक टिन ले लिया। इसके ऊपर मैंने ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लिया था और साथ मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर भी डाल दिया है। अब ये सारा जो बैटर है केक का वो मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से।
तो ये देखिए सारा बैटर मैं अच्छे से बाउल से निकाल के इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए सारा बैटर जो है मैंने टिन में अच्छे से डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से। तो ये जो हमारा केक है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसको हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब यहाँ पर कोई भी आप वायर रैक रख लें या फिर कोई ढक्कन रख लें उल्टा करके, किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं आप। और ये केक का जो बैटर है वो मैंने रख दिया है इसके अंदर। पतीली को ऊपर से कवर कर दूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको मैं कुक कर लूँगी। तो तकरीबन 40 मिनट हो गए केक को कुक होते हुए। और ये देखिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं, किसी भी वुडन स्टिक से आप चेक कर लें इसको। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ ये बाहर आई है, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो निकाल लेते हैं इसको बाहर। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा केक हमारा बेक हुआ है। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है अब इसको मैं केक टिन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो रेडी है। और इसके पीछे जो हमने 5 मिनट पेपर लगाया था वो भी उतार लेते हैं। तो ये देखिए कितना ईज़िली ये उतर रहा है, ये देखिए। तो ज़बरदस्त सा ये देखिए कितना केक हमारा बना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, दरमियान से इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल केयरफुली आपने दरमियान से इसको कट करना है, इक्वली इसको काटना है आपने। तो केक को हमने 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर लिया। अब एक हिस्से को हम इस तरीके से वायर रैक में रख देंगे और जब तक हम इसके चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बॉईल नहीं आने देना, बस इसको इतना गर्म करेंगे कि इसके अंदर जब हम चॉकलेट ऐड करें तो चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखें कुछ ही सेकंड्स में ये जो क्रीम है वो अच्छे से गर्म हो जाएगी। बस हमने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से गर्म करना है। तो यहाँ पर मैंने ली है चॉकलेट 1 कप के बराबर। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट ले लें या फिर डार्क चॉकलेट ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं आप वो ले लें। अब इसके अंदर हम व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे जिसको अभी हमने गर्म किया है। तो ये सारी व्हिपिंग क्रीम हम इस बाउल में डाल देंगे जिसमें हमने चॉकलेट शामिल की है। तो ये अच्छे से सारी व्हिपिंग क्रीम में इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें कितने अच्छे से मिक्स हो रही हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो बनके रेडी है। ये देखिए कितना शाइनिंग वाला और कितना ज़बरदस्त ये बना है। तो बस अब चॉकलेट गनाश हमारा रेडी है। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने केक को हाफ़ किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ तो 2 हिस्सों में, अब इस चॉकलेट को हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से और अच्छे से स्प्रेड करूँगी मैं चारों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से। अब जो दूसरा हिस्सा है केक का वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद इसके ऊपर मैं चॉकलेट डाल दूँगी और अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी चारों तरफ से। तो ये देखिए इस तरीके सारी चॉकलेट में फैला दूँगी इसके ऊपर। तो टॉप के साथ साथ चारों तरफ हम किनारों में भी चॉकलेट को अच्छे से फैलाते हुए लगा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक बनके तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट ये केक बनके तैयार होता है और आपने देखा कि कितनी आसानी से तैयार हो गया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये केक बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।